हेलो बच्चों। अब हम जो अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या है? वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज यूनिट। चिल्ड्रन लाइक ऑल अदर मशीन ए कंप्यूटर आल्सो वर्क इन 3 स्टेप, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट बच्चों, लाइक ऑल अदर मशीन, दूसरे मशीनों के जैसे एक कंप्यूटर ऑल्सो वर्क्स इन 3 स्टेप, कंप्यूटर भी 3 स्टेप में काम करता है। पहला क्या होता है? इनपुट। ठीक है। तो इनपुट जैसे आप ऐसा समझिए कि आपने कोई चीज बोलने के लिए, करने के लिए कहा। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं तो अब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला गिलास ले आओ। ठीक है। तो क्या होता? पहले उन्होंने बोला तो क्या है? दैट इज इनपुट। वो क्या है? इनपुट है। अब आपके दिमाग में तुरंत बात हुई कि गिलास कहाँ रखा है? किचन में रखा है। तो वो क्या है? वो है प्रोसेसिंग। और आउटपुट क्या है? आपने गिलास लाके उनको दे दिया। बस इतना ही अपने को समझना है। इनपुट क्या है? उन्होंने बोला कि गिलास ले आओ। आपके दिमाग में ये आया, आपके उसमें आपने ऐसा सोचा कि गिलास कहाँ होगा? किचन में होगा। अब आप जब गिलास लाके मम्मी को दे देंगे तो आपका वो आउटपुट हो गया। ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है। अब इन द कंप्यूटर क्लास अमित डिड नॉट लिसन टू हिज टीचर। कंप्यूटर क्लास में अमित अपनी टीचर को सुन नहीं रहा था। टीचर इंस्ट्रक्शन, अपनी टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुन नहीं रहा था। ठीक है। सो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर द टीचर क्वेश्चन। सो इसलिए वो टीचर के, अध्यापिका के क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ था। ठीक है। उसके बाद आगे क्या आया? इंस्ट्रक्शन डिड नॉट, अच्छा, he was not able to answer the teacher question as instruction did not go into his brain। अब सुनो, टीचर उसकी, जैसे अगर आपने मम्मी की बात ना सुनी होती तो क्या आपको पता लगता कि उन्होंने क्या बोला? आपका दिमाग क्या सोचेगा कि गिलास, आप अगर उनकी बात ना सुनते तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि वो गिलास मांग रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन द कंप्यूटर क्लास अमित डिड नॉट लिसन द टीचर इंस्ट्रक्शन। इन कंप्यूटर कंप्यूटर क्लास में अमित टीचर का या अध्यापिका का इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा था। सो इसलिए ही वॉज नॉट एबल टू आंसर द टीचर क्वेश्चन। सो वो अध्यापिका के क्वेश्चन का जवाब देने में असमर्थ था। क्वेश्चन एज इंस्ट्रक्शन डिड नॉट गो इनटू हिज ब्रेन, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो उसके दिमाग में गया ही नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। इफ अमित हैड पेड अटेंशन इन द क्लास, यदि अमित ने ध्यान, क्लास में ध्यान दिया होता, he would have been able to answer the question correctly। so वह क्वेश्चन या सवाल का जवाब देने, आसानी से सवाल का जवाब देने में समर्थ होता। ठीक है। तो सारी बात कहाँ आ गई? बिल्कुल चाय ग्लास, और ग्लास की, किचन की और ग्लास की। ठीक है। अगर वो क्लास में उनकी टीचर की बात अपने सुन रहा होता तो वो आराम से आंसर, जवाब दे सकता था। ठीक है। उसके बाद इनपुट। टीचर इंस्ट्रक्शन बियर द इनपुट फॉर अमित। अध्यापिका का जो वो इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, वो क्या है? अमित के लिए इनपुट है। ठीक है। ठीक है। टीचर इंस्ट्रक्शन, अध्यापिका का दिशा निर्देश अमित के लिए इनपुट है। सेम लाइक दिस, द इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द कंप्यूटर टू डू ए टास्क आर इट्स इनपुट। सेम लाइक दिस, इस ठीक इसी तरीके से द इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, टू डू ए टास्क आर इट्स इनपुट। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए देते हैं वो इनपुट होता है। इफ यू वांट टू ऐड 20 + 15, अगर यदि आप 20 + 15 जोड़ना चाहते हैं, यू मस्ट गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ेगा। दीज नंबर टुगेदर विथ द साइन ऑफ प्लस, हमको ये दोनों नंबर और प्लस या धन के साइन के साथ में इंस्ट्रक्शन देना होगा। मेकअप एंड इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट फॉर द कंप्यूटर। ठीक है। मेकअप एंड इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट फॉर द कंप्यूटर। ठीक है। क्लियर?
कट द पिक्चर ऑफ 5 इनपुट डिवाइस एंड पेस्ट, वही सारी चीजें हैं, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कहाँ होती है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, इसको याद कर लो, उसका नाम है सीपीयू। और प्रोसेसिंग सारी, जैसे आपके सर में दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर के सीपीयू में दिमाग होता है, सारी प्रोसेसिंग वही होती है। द इनपुट इज सेंट इनटू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट इज सीपीयू। द इनपुट इज सेंट, इनपुट कहाँ सेंड किया जाता है, इनपुट को कंप्यूटर के दिमाग में सेंड किया जाता है, वो क्या है, सीपीयू। तो सीपीयू, सीपीयू में, कंप्यूटर के दिमाग सीपीयू में इनपुट को भेजा जाता है। आफ्टर रिसीविंग इनपुट द सीपीयू अंडरस्टैंड इट्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। सीपीयू इनपुट रिसीव करने के बाद प्रॉब्लम को समझता है और उसको सॉल्व करता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और इस काम को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। द सीपीयू विल अंडरस्टैंड दैट 20 and 15 हैव टू बी एडेड। सीपीयू समझ जाता है कि 20 और 15 को जोड़ना है, देन द सीपीयू विल स्टार्ट टू ऐड देम, और सीपीयू उसको जोड़ना शुरू करता है, ठीक है। व्हेन द सीपीयू कंप्लीटेड द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट द कंप्यूटर गिव द रिजल्ट। जैसे ही सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है, तैसे ही कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट। ये रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट हो जाता है। दिस आउटपुट इज 20 + 15 इज 35, ठीक है। दियर आर पिक्चर ऑफ आउटपुट डिवाइस गिवन बिलो। एक तो मॉनिटर आपका आउटपुट होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट होता है, स्पीकर आपका आउटपुट होता है, ये सब आउटपुट है। I to add 20 + 15 B gave input, the CPU processed it and gave output on the computer screen. I to add 20 + 15 B give the input. हमने 20 और 15 का इनपुट दिया, the CPU processed it and give the output of 35. Most of the things in our life I also follow the same step, that is input process output। हमारी जिंदगी में रोज रोज दिनचर्या के काम में भी यही प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस जैसे आपको चाय बनाना है, तो आप क्या डालेंगे, दूध, पानी, नहीं पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध की चाय बनाएंगे, ठीक है। तो दूध की चाय बनाएंगे, दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, चीनी डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, ठीक है। और क्या डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे। ये सारा इनपुट डाल दिया, अब उसकी होगी प्रोसेसिंग, यानी कि चाय बनेगी, उसके बाद आउटपुट चाय बन के तैयार हो जाएगी, बस इतना ही काम है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। सब एग्जांपल आर क्लॉथ, स्टिचिंग, ठीक है। स्टिचिंग मतलब सिलाई करना, ड्रेस। इनपुट क्या है, क्लॉथ है। स्टिचिंग क्या है, प्रोसेस है, सिलाई करना। और आउटपुट क्या है, आपका कपड़ा तैयार हो गया। ऐसे ही टमाटो है, कुकिंग है, सॉस। टमाटर इनपुट है, कुकिंग बनाना, सॉस बनाना क्या है, प्रोसेस है। और उसके बाद सॉस क्या है आपका, सॉस जो होता है वो आपका, वैसे ही डर्टी क्लॉथ्स मतलब गंदे कपड़े, वॉशिंग, वॉशिंग मशीन में धुला गया, ये क्या हुआ, इनपुट हुआ, ये प्रोसेस हुई। और क्लीन क्लॉथ, ये साफ कपड़े हो गए। पेपर, कटिंग, और उसके बाद पेपर डेकोरेशन। तो जैसे ये पेपर क्या हो गया, इनपुट हो गया, कटिंग जो हो गई वो प्रोसेसिंग हो गई, और पेपर डेकोरेशन जो आप वो फिरंगी बनाते हैं वो क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट बेसिकली दो टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट, दीज आर एज फॉलो, जो नीचे निम्नलिखित है, वो निम्नलिखित है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब स्टोरेज यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हुआ क्या कि जो हमारी वो थी हमारी जो स्टोरेज होती है वो, एक तो हमने रैम आपको वो बताया था, हार्ड डिस्क बताया था, एक पीछे बताया था पेन ड्राइव। लेकिन एक दो टाइप की होती है। अब स्टोरेज में आपको समझना है, दो टाइप की, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जब कोई चीज जैसे चल रही है, ठीक है, तो वो आपकी स्टोरेज की प्राइमरी डिवाइस है, जब तक कि रन करती है कंप्यूटर के अंदर। जैसे आप समझो कि दो से दो जोड़ना है, ठीक है। तो जितनी देर दो से दो को जोड़ने में लगेगा, उतने टाइम तक वो पर्टिकुलर इनपुट किस में रहेगा, प्राइमरी में रहेगा। जैसे ही वो दो का दो जोड़ के चार हो गया, तैसे वो किस में चला जाएगा, सेकेंडरी में चला जाएगा। वो उसको क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मतलब पहली स्टोरेज यूनिट सीपीयू का पार्ट होती है। इट स्टोर डेटा टेम्पोरली व्हेन द प्रोसेसिंग जॉब इज डन बाय द कंप्यूटर। इट स्टोर्स डेटा टेम्परली, ठीक है। वो डेटा को टेम्परली स्टोर करता है व्हेन द प्रोसेसिंग जॉब इज डन बाय द कंप्यूटर। जब प्रोसेसिंग जॉब कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ प्राइमरी स्टोरेज। तो आपको रैम याद करना, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट पार्ट ऑफ कंप्यूटर होती है। where डेटा इज स्टोर परमानेंटली, जहां डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। सम एग्जांपल आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपीज, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, फ्लॉपीज, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है। अब हम आगे अपना बोलते हैं, एक कंप्यूटर वर्क इन थ्री स्टेप्स, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है। द इंस्ट्रक्शन बी गिव टू द कंप्यूटर टू डू ए टास्क आर इनपुट। The input is sent into the brain of the computer. ठीक। The CPU process the input and give the result, CPU। उसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट। टू टाइप कहां से आते हैं, यहां से आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, डेटा टेम्पोरली। टेम्पोरली क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जो होती है वो डेटा को टेम्पोरली स्टोर करती है। फिल इन द ब्लैंक। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू ए टास्क आर कॉल्ड इनपुट। ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग द स्टार्ट टू सॉल्व सीपीयू। ठीक है। द सीपीयू अंडरस्टैंड इनपुट एंड स्टार्ट टू सॉल्व इट। द प्रोसेस्ड रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। उसके बाद यूनिट डेटा, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट स्टोर डेटा टेम्पोरली। हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है। उसके बाद राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। कंप्यूटर वर्क इन थ्री स्टेप, प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट। गलत है ये, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। द इंस्ट्रक्शन बी गिव टू द कंप्यूटर टू डू ए टास्क आर इट्स इनपुट। ये क्या होगा, ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग इनपुट द सीपीयू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ये भी ट्रू हो गया। व्हेन द सीपीयू कंप्लीट द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट द कंप्यूटर गिव आउटपुट। ये भी ट्रू हो गया। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डज कंप्यूटर वर्क, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट इज द मेन कंपोनेंट व्हाट व्हिच we provide to the computer, and output is what result we find on the screen. ठीक है। How many type of storage unit are there? Two type of, primary and secondary. What is the secondary storage unit? Does it save data temporarily or permanently? Secondary storage unit is hard drive and it save data permanently. ठीक है। In this picture given, write input for I, प्रोसेस फॉर पी एंड ओ फॉर आउटपुट। इनपुट क्या है, इनपुट है आपका, इसको आई लिख दो। ठीक है। ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, इसको ओ कर दो। ये आई कर दो। ठीक है। ये माइक है तो इसको इनपुट कर दो, माइक को। ये भी इनपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। उसके बाद इन द टेबल गिवन बिलो कंप्लीट द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्रीम, प्रोसेस, आउटपुट। नहीं देखो क्या, इन द गिवन बिलो कंप्लीट द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये हो गया आइसक्रीम। खोज, ये हो गया खोज।
यहाँ आपको फोल्ड करना है, FORGE। क्रीम फोल्ड करके क्या बनाई जाती है, आइसक्रीम बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डर्टी हाउस, गंदा हाउस हो गया, डर्टी हाउस, या डर्टी हाउस लिखना है, क्लीनिंग हो गया, और उसके बाद ये हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल हो गया। फ्लोर, ये फ्लोर क्या होता है, आटा होता, फ्लोर हो गया। वो ये क्या होगा, मेकिंग, या, ठीक है। और उसके बाद ये चपाती बन गई। उसके बाद वर्कशॉप, डू दियर वर्कर्स डू दियर जॉब एंड गेट सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ, ये हो गया जॉब, और यहाँ मिल गई सैलरी, इसको सैलरी कर लेना। अब अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी, जैसे नहा, कपड़े धुलना हो गया, या चाय बनाना हो गया, तो टी मेकिंग लिख लेना, यहाँ लिख लेना टी के इनपुट मिल्क, मिल्क, उसके बाद शुगर एंड टी, इसको डालने के बाद प्रोसेस मेकिंग हो गया, आउटपुट क्या हो जाए, टी बन जाएगी, ठीक। ऐसा ही तीन आपको बना के देना है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतनी चीजें हैं, बाकी पूरा चैप्टर खत्म है।